अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानी समेट कंजीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। एज़ल तो माशाल्लाह सुबह 6 बजे से जाग रही है और एज़ल ने इतना शोर मचाया था कि अमल भी तकरीबन 7 बजे उठ गई थी। मैंने दोनों को ब्रेकफास्ट बना के दिया तो अमल ने बिल्कुल भी नहीं खाया। एनीहाउ मैंने अमल का लंच पैक कर दिया था। ब्रेकफास्ट उसने किया नहीं, अभी दोनों खेल रही थी। तो यहाँ पर मैं अमल के कपड़े निकाल रही थी। तो हमेशा अमल को ड्रेसअप करने से पहले मैं वेदर ज़रूर चेक करती हूँ। रात को सोने से पहले भी चेक करती हूँ, लेकिन जब सुबह उठती हूँ तो एक दफ़ा दोबारा वेदर चेक करती हूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका ड्रेस निकालती हूँ। तो आज सर्दी थी, बहुत एक्सट्रीम वाली ठंड नहीं थी लेकिन सर्दी थी। लाइक जब वो स्कूल जाएगी तो जाके ये अपना कोट उतारेगी, तो फिर भी उसको नीचे ऐसा ड्रेस पहनाना था जिससे वो जो थोड़ा सा वार्म हो। तो इसलिए मैंने उसको आज ये डबल शर्ट पहनाई थी, नीचे स्किन शर्ट थी, उसके बहुत प्यारे स्लीव्स थे, साथ में ये ब्लैक ट्राउज़र था। तो ना मैं हमेशा अमल को ऐसे ही कोट और जैकेट्स और ड्रेस ऐसे पहना कर भेजती हूँ, तो ये जो एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच भी करें तो वो कॉम्प्लीमेंट करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है जब अमल ऐसे ड्रेसअप होकर जाती है माशाल्लाह से। और ये देखिए डाइनिंग टेबल तो आजकल अमल का फ़ेवरेट है। वो अभी स्कूल से जाने से पहले भी डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, सारे मैट्स वगैरह नीचे फेंक के, और स्कूल से जब आएगी ना तब भी आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूँगी, तब भी वो यही करती है। और मुझे नहीं लगता कि आप अगर बच्चों को कोई भी मीट या वेज या लाइक वेजिटेबल्स एंड मीट्स वगैरह वाले रोल्स बना के तो एयर फ्राई करके दें, जिसमें कि बहुत कम ऑयल जाता है, तो ये जंक है। तो मैं बना देती हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतना जंक है क्योंकि मैं डीप फ्राई तो करती नहीं। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ वेजिटेबल या मीट बच्चे खा लेते हैं, अदरवाइज़ वैसे तो बच्चे बहुत ज़्यादा पिकी होते हैं। तो जब भी ये शीट्स वगैरह मैं निकालती हूँ फ्रीज़र से, तो एक दूसरे के साथ ये बहुत ज़्यादा लाइक स्टिकी हुई होती हैं। तो इनको डिफ्रोस्ट करने के लिए मैं जस्ट 30 टू 50 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में रख देती हूँ प्लेट्स में। तो ये सारी ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाती हैं। तो जो भी शीट आप पकड़ेंगे ना तो वो बहुत इजीली सेपरेट हो जाएगी, ना तो वो टूटेगी ना ही फटेगी। तो ये बहुत अच्छी टिप है कि शीट्स को जब भी निकाल लें उनको 30 टू 50 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर ले। और मुझे ये बिल्कुल भी लाइक हेक्टिक काम नहीं लगता। लाइक 10 से 15 रोल बनाने में मैक्सिमम 5 मिनट लगते होंगे। अगर बैटर आपने रेडी करके ऑलरेडी रखा हुआ है फ्रिज में सैंडविच के लिए, या किसी भी तरह का आपने वेजिटेबल्स का कुछ भी मिक्सचर बना के रखा है, तो लिटरली आपको रोल बनाने में सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं। तो मैं वंस अ वीक कुछ ना कुछ थोड़े बहुत रोल्स बना लेती हूँ। जब ख़त्म हो जाते हैं तो शीट्स मैं ज़रूर रखती हूँ। और ये अली को एक फ्लू था, तो आप लोगों को भी अगर किसी को मौसमी असरात नज़र आ रहे हैं या फ्लू या कफ या गला ख़राब है, तो लाइक हाफ कुक्ड जो एग्स खाने चाहिए। लेकिन अली बिल्कुल भी अंडर बॉइल्ड एग्स नहीं खाते, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उनको ओवर कुक करना पड़ता है। और साथ में मैंने अली को सूप बना दिया था मटन का, तो ये बेस्ट रेमेडी है। एज़ल चेक करें ज़रा, क्लाइंबिंग करके स्पून्स निकालेगी, लेकिन वो स्पून्स को किस पैटर्न में कैसे सेट करेगी ये अभी आप लोग देखिएगा। और वो डेली बेसिस पे ऐसे ही करती है। नाइफ़ वगैरह मैं काउंटर टॉप पे नहीं रखती बच्चों की वजह से ही। तो बाकी स्पून्स वगैरह के इट्स ओके, वो खेलती रहती है। और मैं उस पे नज़र रखती हूँ, लेकिन बच्चों को थोड़ी चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस करनी देनी चाहिए, खेलते रहने चाहिए बच्चों को। अदरवाइज़ ना वो बहुत तंग करती है मुझे।
और आजकल ना मैंने यही सोचा है कि मैं सबसे पहले तो अपना ब्रेकफ़ास्ट करूँगी, अपना टाइम लूँगी सुबह, खुद पे तवज्जो दूँगी। तो इसलिए आज मैंने सबसे पहले ये छोटे-मोटे जो काम थे डेली बेसिस के करने से पहले मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट कर चुकी हूँ मैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब आप घर के कामों में बिज़ी हो जाते हैं ना, अमल को स्कूल भेजने के बाद इस तरह के जो छोटे-मोटे काम होते हैं, मैं यही लालच करती थी कि ओके एज़ल सो रही है, तो मैं काम निपटा लूँ, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करूँगी। तो फिर ना काफ़ी लेट हो जाता है ब्रेकफ़ास्ट भी और फिर आजकल दिन भी काफ़ी छोटे हैं, तो इसलिए मैंने सुबह सबसे पहले अपनी अमल के जाने के बाद अपनी थायराइड की मेडिसिन ली और उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय किया था, अपना टाइम दिया खुद को बिकॉज़ मुझे लगता है कि जब आपका स्टार्ट दिन का एक रिलैक्सिंग तरह से होता है ना, तो फिर आपका दिन भी बहुत अच्छा गुज़रता है। तो आज तो वाक़ई मुझ में एनर्जी थी बिकॉज़ रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, तो इसलिए मुझ में ना सुबह-सुबह एनर्जी थी ही नहीं। तो मैंने जब नाश्ता किया प्रॉपर चाय पी, तो फिर मुझ में थोड़ी-सी एनर्जी आई है और ये छोटे-छोटे काम हैं, ये बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं है, ये स्मार्ट वर्क है। बिकॉज़ डाइनिंग टेबल तो मुझे साफ़ करना ही था, आपने देखा था, ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा ऑलिव ऑयल या फिर विनेगर ऐड नहीं करती। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ विनेगर ऐड करती हूँ लिटरली और हल्के हाथों से अम, ये पॉलिश कर देती हूँ और आपने देखा कितनी अच्छी शाइन आ जाती है और लिटरली मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं, मैट्स भी धुल जाते हैं और ये डाइनिंग टेबल बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो अमल को पता नहीं क्या है अभी जो वीकेंड गुजरा है तो अमल सारा दिन बैठी ही डाइनिंग टेबल पे रहती है। तो अदरवाइज़ ना पहले वो डरती थी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए, उसको लगता था कि शायद वो गिर जाएगी चेयर से या टेबल से तो उसको चोट लग जाएगी, तो वो बिल्कुल भी रिस्क टेकर नहीं थी। लेकिन अब जब वो अटेम्प्ट करती है ऐसी चीज़ों की तो मैं उसको खेलने देती हूँ, वो आधा घंटा भी बैठे ऊपर खेल रहे तो मैं उसको खेलने देती हूँ। और उससे माशाल्लाह माशाल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, अब वो बिल्कुल भी नहीं डरती। इवन जब हम लोग पार्क गए थे तो तब भी वो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही थी जैसे वो पहले नहीं करती थी, वो पहले डरती थी। तो इसीलिए बच्चों को ना एक्सपीरियंस करने देने चाहिए छोटी-छोटी चीज़ें और तो बाकी तो मैं सफाइयाँ वगैरह फिर कर ही लेती हूँ। तो ये लैंप्स भी वुडन के हैं, टेबल भी, तो इसलिए फिर मैं लगे हाथों मैंने कहा इनको भी तो हल्का-सा पॉलिश कर देती हूँ, तो एकदम शाइन आ जाती है। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लिटरली मुझे 5 मिनट लगे थे डाइनिंग एरिया क्लीन करने में और 5 मिनट में मेरा लिविंग एरिया क्लीन हो गया था। तो डेली बेसिस पे अगर 5-10 मिनट आप निकालते हैं ना, तो आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है और आपको बिल्कुल भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हेज़ल के स्पून की सेटिंग और ये डेली ऐसे ही इसी पैटर्न में अपने स्पून सेट करती है। मैंने काउचेस पे एंड डाइनिंग चेयर्स पे अच्छे से सेंटेड स्प्रे करती थी बिकॉज़ बहुत अच्छी से उसे फ्रेगनेंस आती है और लिटरली मैं आपको बता नहीं सकती पूरे घर से ना इतनी धीमी-धीमी अच्छी खुशबू आ रही थी। बिकॉज़ एक तो विनेगर की भी खुशबू होती है तो मुझे था कि अभी अली आएँगे तो वो बोलेंगे तुमने क्या ऑयल की और विनेगर की स्मेल फैलाई है। तो उनको ऐसी कोई फ़ील ना आए कि वो जब घर में एंटर हों, तो इसलिए फिर मैंने फैब्रिक सेंट यूज़ करती हूँ और उसकी बहुत मज़े की खुशबू होती है लिटरली आपको ना खुद भी अच्छा लगता है जब आपके घर से खुशबू आ रही हो। और बाथरूम की भी क्लीनिंग वही जो डेली बेसिस वाली जो 5 मिनट की होती है ना कि बस लगे हाथों अपना अपना बेसन वगैरह साफ़ कर दो तो आपका बाथरूम टोटली क्लीन हो जाता है, टावल वगैरह चेंज कर दो तो फिर आपको और साथ किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हमारी लॉन्ड्री भी काफ़ी ज़्यादा थी, अली के कपड़े तो मैंने आयरन के लिए सेपरेट कर दिए थे, बाकी मैंने समेट दिए थे। और वही बात कि आजकल मैंने सोचा है कि मैं खुद को भी टाइम दूँगी। सुबह सबसे पहले घर समेटने से पहले मैंने खुद को टाइम दिया, आधा घंटा निकाला, अपना नाश्ता एन्जॉय किया। अभी घर के छोटे-मोटे काम जो कि बहुत हार्ड वर्क नहीं था, स्मार्ट वर्क था, वो किए और अब फिर खुद को टाइम दे रही हूँ।
तो एज़ल ने मुझे जस्ट 10 मिनट ही वॉक करने दी थी। एज़ल, हाँ, चलो 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 चलो। और उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट ही हेज़ल ने मुझे ट्रेडमिल यूज़ करने दी थी। ये भी हेज़ल की मेहरबानी है। अदरवाइज़ हेज़ल की वज़ह से मैं भी ट्रेडमिल इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो जिसकी वज़ह से ना मुझे लगता है कि मेरे जिस्म की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो रही है। तो मैंने 10-15 मिनट निकाले अपने लिए। उसके बाद हम चले गए थे दोबारा किचन में। मैंने लंच बना लिया था, वो मैंने शूट नहीं किया बिकॉज़ आप लोग बोर हो जाएँगे। Hazel, wait for mama. Hazel, wait for Amal. Where are you going? तो लंच वगैरह बनाने के बाद मैं अमल को नीचे पिक करने चली गई थी। तो 10 से 15 मिनट मुझे वेट करना पड़ता है। तकरीबन 3 बजे अमल की बस आती है और वो ड्राइवर कहती है कि आप पौने 3 बजे तक आ जाया करें, क्योंकि वो पौने 3 से 3 बजे के दरमियान कभी भी आ सकते हैं। तो इसलिए मुझे 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ता है। तो मैं मौसम अच्छा था तो मैं हेज़ल को भी साथ ले गई थी, और हेज़ल तो बहुत शरारतें करती है। मैंने सोचा चलो हेज़ल भी 10-15 मिनट बाहर घूम लेगी। और ये देखिए जैसे ही अमल आई है, अमल ने खाना खाया है। 10-15 मिनट में खूब इंजॉय कर रही थी अपना खाना खाते हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर वही बात कि मैं डाइनिंग एरिया इसीलिए क्लीन करती हूँ, इसलिए मैट वॉश करती हूँ, डाइनिंग एरिया अच्छे से क्लीन करती हूँ कि आपने देखा कि अमल आते ही डाइनिंग टेबल पे चढ़ गई थी। और मैंने लंच में बनाए थे मिक्स सब्ज़ी, लेकिन अली का मटन खाने को दिल कर रहा था, तो अली मटन लेकर आए थे, साथ में थोड़ा-सा कीमा भी लेकर आए थे। तो वो कह रहे थे कि मुझे थोड़ा-सा भुना हुआ मटन बना दो। तो मैं ना कढ़ाई वगैरह नहीं बना रही थी बिकॉज़ उसमें बहुत ऑयल जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कढ़ाई वगैरह बंदा खाए, लेकिन महीने में 1 दफ़ा। तो वैसे अगर मीट खाने की आपको इतनी क्रेविंग्स हो रही हैं, तो आप इस तरह भुना हुआ गोश्त खा लें, और मैं इसमें ऑयल बहुत कम ऐड करूँगी। और ये रेसिपी मैंने शुरू से ही, जब से होश संभाली है ना, अपनी मामा को ऐसे ही देखा, मामा ऐसे ही बनाती थी। मामा सब कुछ डाल देती थी, लेकिन ऑयल वो बुनाई के वक़्त डालती थी, लेकिन मैंने ऑयल भी जल्दी में इसी वक़्त डाल दिया। लिटरली मामा भी देख रही होंगी। मैंने जब भी देखा है ना, मामा प्रेशर कुकर में ऐसे ही गोश्त बनाती थी कि सब कुछ उसमें मिर्च, मसाले और टमाटर, प्याज़, हरी मिर्चें सब कुछ डाल के, और जब पानी खुश्क हो जाता था तो फिर मामा उसमें ऑयल डालती थी। तो मैंने आज मामा की रेसिपी ही फ़ॉलो की थी, और ये एक बहुत क्विक मेथड भी है। तो कीमा मैंने अच्छे से धो के रख दिया था ताकि उसका सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए। फिर मैं उसको फ्रीज़ करूँगी पैकेट्स बना के। तो ये ये गोश्त गल चुका था, और अब मैं इसकी करूँगी भुनाई। तो भुनाई के वक़्त मैं इसमें डालूँगी थोड़े से ये स्पाइसेस, जो कि मैं फ्रेश पीसूँगी तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। मैंने ऑयल चूँकि बहुत कम ऐड किया था, तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि बहुत कम ऑयल था, तो वो ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो मैं तो बहुत कम ऑयल लेती हूँ, मेरी डाइट में इतना ऑयल नहीं जाता, लेकिन अली इतना कम ऑयल नहीं खा सकते, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत तो फिर जैसे-तैसे करके कोशिश करती हूँ कि उनकी बॉडी में भी कम से कम ऑयल जाए। गोश्त अच्छे से मैंने भून दिया था, और इसमें तकरीबन हाफ़ गिलास ही पानी मैंने ऐड किया था, जस्ट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ ग्रेवी, ताकि अली ने जब चपाती खाएँ तो थोड़ी बहुत ग्रेवी तो होनी चाहिए। तो ये कोरिएंडर था मेरे पास फ्रोज़न, मैंने कट करके तो उसको फ्रीज़ कर दिया था। ये थोड़ा-सा ऐड कर दूँगी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये रूटीन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।